अग्निपुराण 8वां अध्याय किष्किंधा कांड की संक्षिप्त कथा। नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहाँ वे सबरी से मिले, फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र जी ने सबके देखते देखते ताड़ के साथ बच्चों को एक ही बाण से बींध डाला और दुंदुभि नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी, वानरों का साम्राज्य, रुमा एवं तारा, इन सबको ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के अधीन कर दिया। तदनंतर किष्किंधापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा, श्री राम, आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिए, तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव, तुम श्री रामचंद्र जी के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो बाली मरकर जिस मार्ग से गया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। अतएव बाली के पथ का अनुसरण न करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रा नंदन, विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान न रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानर राज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान, मैंने सब वानरों को बुला लिया है। अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें भेजूंगा। वे पूर्वाद दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करें। जो 1 महीने बाद लौटेगा उसे मैं मार डालूंगा। यह सुनकर बहुत से वानर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े तथा वहाँ जनक कुमारी सीता को न पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी जी की खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के निकट विंध्य पर्वत पर ही 1 मास से अधिक काल तक ढूंढते फिरे, किंतु उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वह जटायु जिसने सीता के लिए रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया था। उनकी ये बातें संपाति नामक ग्रंथ के कानों में पड़ी। वह वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई था। वह मेरे ही साथ सूर्यमंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पंखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया, अतः वह तो सकुशल बच गया, किंतु मेरी पंखें जल गईं, इसलिए मैं यहीं गिर पड़ा। आज श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं श्री जानकी जी को देखता हूँ, वे लंका में अशोक वाटिका के भीतर हैं। लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। यहाँ से वहाँ तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। यह जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास जाएं और उन्हें सब समाचार बता दें। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत किष्किंधा कांड की कथा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम।